शिव उपासना कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। इसीलिए शिव तत्व कहता है भोजन, भजन, व्यापार और मिलन, 4 चीजें हैं। आप भी बोलिएगा साथ में, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। ये 4 हमेशा प्रसन्नता में करना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। भोजन करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, अपशब्द नहीं। भोजन करते समय अपने मन को इतना पवित्र रखो कि चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आधे से ज्यादा लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं, सास के सामने थाली गई, सास का मुंह भगोना हो गया। बेटे के सामने भोजन गया, उसका मुंह फूल गया। ससुर खाने बैठा, उसका मुंह फूल गया। पति जी मने बैठा, पति का मुंह फूल गया। जेठानी कुछ करने बैठी, चाय पीने बैठी, इतनी शक्कर डाल दी, इतनी पन्ना दी, ऐसा कर दिया, वैसा। आधी चाय तो वहीं खराब हो गई, चाय वहीं खराब हो गई। स्वाद से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, बोलते से बेकार हो गई, खराब। भोजन करते समय अपने चेहरे पर बोलो बोलो जम के स्माइल रखिए, मुस्कुराहट रखिए। दूसरे नंबर पर भजन करते समय, कथा सुनते समय, भगवान के मंदिर जाते समय, एक लोटा जल चढ़ाते समय अपने चेहरे पर पूरी पूरी स्माइल रखिए, फुल स्माइल, फुल। फोटो खिंचवाएं आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, खिंचवाएं फोटो। फोटो वाले के दुकान पर कितने भी तैयार होकर चले जाओ, फोटो वाले की दुकान पर कितना भी मेकअप कर कर चले जाओ, आखिरी में फोटो वाला जब फोटो खींचने खड़ा होता है, कैमरा लेता है, बटन दबाता है, बटन दबाते समय आपसे एक बात कहता है। जब आप सिर पे पल्लू डालकर बैठ जाती हो, तब फोटो वाला बोलता है, माँ स्माइल प्लीज। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों बोलता है? तुम्हारे मेकअप से फोटो अच्छा नहीं आएगा, तुमने कितनी भी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा, कपड़े कितने भी अच्छे पहने हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा। फोटो यदि अच्छा आएगा तो तुम्हारे चेहरे की थोड़ी सी स्माइल से आएगा। तुम मुस्कुरा दिए, फोटो अच्छा, मुस्कुरा। इसलिए हमने देखा जब भी कोई सेल्फी लेता है ना तो मुस्कुरा, प्रसन्न। एक बार कानपुर में कथा करने गए थे तो वहाँ एक बूढ़ी माता जी डंडा टेक कर, उनका फोटो वीडियो भी बहुत चला है, और अगर नहीं भी चला होगा तो हम आपको कभी भेज देंगे वो बूढ़ी माता जी का। वो बहुत बूढ़ी सी, सफ़ेद बाल, हाथ में डंडा और कांपता हुआ शरीर, और वो हमारा हाथ पकड़कर बोली, एक सेल्फी लेना है। हाँ, है वो वीडियो तुम्हारे पास में? आज ग्रुप में डाल रही है सबके। एक बूढ़ी माँ, वो डंडा हाथ में और हमारा हाथ पकड़कर एक सेल्फी लेना। अब मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ धूज रहे। सेल्फी लेते समय स्माइल दे। तो शिव कथा कर रही है, भोजन करते समय प्रसन्न दिखो, भजन करते समय, कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठा दिया हो। कथा में बैठना तो बड़ी प्रसन्नता में बैठना। मेरे बाप के घर आई हूँ, अपने पापा से कहने के लिए आई हूँ, मैं अपने बाबुल से बात करने आई हूँ, बाबा से बोलूंगी, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो
अपने पिता से कहने के लिए आए, बाबुल से कहने। तो शास्त्र कह रहा है भोजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो, भजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो। और तीसरे नंबर पर है ऑफिस में, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, दुकान चलाते समय, व्यापार करते समय अपने चेहरे पर प्रसन्नता। कई लोग दुकान पर ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़। प्रसन्नता ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको, कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए, वो भी प्रसन्नता। प्रसन्नता। सती मैया ने बस अपने पिता से क्या मांगा था? माता सती अपने पिता से कुछ नहीं मांगी थी, केवल इतना ही मांगा था कि मेरे पति का सम्मान करो, मेरे पति का आदर करो। माता सती ने केवल इतना ही मांगा और कुछ भी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा ना मोड़। मेरी लगी परी दीनों बाबा तू मेरा। उससे प्रेम, स्नेह याद रखना। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है, और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है, और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। शंकर को पाने का केंद्र बिंदु है ये शिव महापुराण की कथा। सती ने कहा मेरे बाबुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता अगर देना चाहते हो तो मेरे पति को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, सत्कार दीजिए, उनको स्थान दीजिए, पर आप वो भी नहीं दे पाए। आखिरी में माता सती अपने प्राणों को त्याग दी। क्या तन पर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर माता सती के शव को रख लिया, कंधे पर। वीरभद्र को तन करा, दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का मुख बन गया। बकरे कंधे पर शीश, कंधे पर शरीर, और कंधे पर जब शरीर है, कंधे पर जब शरीर धारण कर रखा था, कंधे पर जब शरीर था, दुनिया के लोगों को लगा
कि भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। भगवान नारायण माता सती के टुकड़े नहीं कर पाते, क्योंकि सती के टुकड़े करना बहुत कठिन था। वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का नहीं था। जब 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण श्रावण के महीने में भगवान शिव को दे रहे थे, एक कमल का पुष्प कम पड़ गया था, तब भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शिव जी को दे दिया था। शंकर जी के 3 नेत्र हो गए थे और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का नहीं था, शिव के चक्र से, शंकर भगवान के सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े हुए। भगवान नारायण के चक्र से बहुत मुश्किल था टुकड़े होना, शरीर के टुकड़े। जगत कल्याण के लिए वो टुकड़े करे गए कि ये माता सती के शरीर के टुकड़े जब भूमि पर गिरेंगे, ये रज भूमि पर जब गिरेगी, माता का जब शरीर का जो भस्म भूमि पर गिरेगी, संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। लोग जब ये शक्तिपीठ पर जाएंगे, शक्तिपीठ की भूमि पर जाएंगे, उस भूमि पर चरण रखेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। माता सती के तन की भस्म इनके शरीर पर लगेगी, इनका उद्धार हो जाएगा। और आप और हम तो कितने किस्मत वाले हैं कि उस भूमि पर कथा सुन रहे हैं जिस भूमि पर स्वयं शक्ति भी है और स्वयं शिव भी है। उस